नस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एमसीक्यूज को, जो कि आपके एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस का पार्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आपको हेल्प करेगा हाइड्रोकार्बन्स को समझने में, और साथ ही साथ आपको इसमें रिवीजन भी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। एंड में इसके साथ में आपको क्वेश्चन के डिटेलिंग भी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं और वो है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें पूछा है हाइड्रोकार्बन नहीं है, मतलब क्या हमको बताना है, क्या मीथेन हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले तो समझो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज में, आपने जिसमें क्या बताया था मैंने आपको, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर के जब कोई यौगिक बनता है तब उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन नहीं है पूछा इसमें, तो कौन कौन सा नहीं है, तो मीथेन है, क्योंकि मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, इसलिए मीथेन तो है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। इसके बाद एथेनॉल दिया है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है आपका, इसमें क्या आता है OH भी शामिल होता है, ठीक है, C2H5 भी होता है, एंड साथ में आपका OH भी इसमें उपस्थित होता है, मीन्स ऑक्सीजन इसमें आ गया। तो क्या यह हाइड्रोकार्बन होगा, तो नहीं होगा। एथीन, एथीन को देखो, एथीन में क्या होता है C2H5 होता है, मतलब क्या है ये हाइड्रोकार्बन है। एंड बेंजीन, बेंजीन की सूत्र क्या होती है C6H5 ये होती है, तो C6H5 है, मतलब ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से हाइड्रोकार्बन नहीं है पूछा, मीन्स क्या आएगा आपका आंसर, एथेनॉल, ये राइट आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो मैंने आपको बताए थे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में। एल्केन क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड्स अगर जुड़े हों कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन कहलाता है। एल्कीन किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तब उसको एल्कीन कहते हैं, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं कार्बन में तो उसको एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एल्केन का सूत्र पूछा है तो क्या आ जाएगा CnH2n+2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम है। IUPAC नाम में आपको समझाया गया था कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ कहा जाता है इसे, जब कार्बन 1 हो तो क्या कहा जाता है, मेथ। जब 2 कार्बन उपस्थित हो तो कहा जाता है एथ। वैसे ही 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट कहा जाता है। ठीक है, 5 हो तो पेंट कहा जाता है। इसी तरह से मैंने पूरा बताया था आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है। ठीक है, ये ऐसे 2 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एथ आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, अभी बताया मैंने। अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, आपका सिंगल बॉन्ड हो अगर तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लग जाता है। ठीक है, इस तरह से चलता है ये। और आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, एथ और आइन, मीन्स 2 कार्बन है इसलिए एथ, एंड ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन लगा दिया यहाँ पर। तो एथ और आइन मिलकर के आपका बन जाता है एथाइन, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा एथाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे आसानी से यौग अभिक्रिया देता है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन हमको बताना है कि एडिशन रिएक्शन कौन सा देता है। ठीक है, तो इसमें एल्केन देता है, एल्किन, एल्काइन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको याद रखना है कि एल्किन जो है आपका वो आसानी से आपका क्या एडिशन रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड्स यहाँ से टूटते हैं और एक कार्बन और कार्बन इस तरह से बन जाएगा। एंड यहाँ से अगर कोई भी आता है अदर मॉलिक्यूल तो क्या करेगा, एक एक्स यहाँ से जुड़ जाएगा और एक वाई यहाँ से जुड़ जाएगा। तो एक्स यहाँ से जुड़ा एंड वाई यहाँ से जुड़ा, इस तरह से जुड़ जाता है। तो ये आसानी से क्या होगा, यहाँ का पर योग हो गया एक्स और वाई का। तो ये जो एल्किन है आपका वो आसानी से आपका एडिशन रिएक्शन दे देता है। इसके बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एथीन अणु में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडन है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो है एथीन
मॉलिक्यूल में वो क्या होता है कार्बन का, तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एथिन का सूत्र क्या होता है C2H5। C2H5 ठीक है, ये होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, सॉरी C2H4 होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं एंड हाइड्रोजन इस तरह से उपस्थित होते हैं। मीन्स एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक तो ये वाला एक एंड ये 2 एंड ये 3, इस तरह से क्या बना रहा है, 3 टाइप से ये जुड़ रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, अर्थात ये कितने बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना है। इन sp2 में क्या होता है कि जब कार्बन sp2 में होता है तो मीन्स कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक 2 p ऑर्बिटल्स हैं एंड प्लस 1 s ऑर्बिटल है, मीन्स टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पर, अर्थात 3 ऑर्बिटल्स जो कार्बन के हैं वो 3 मॉलिक्यूल से आपके जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन में असंतृप्ति की जांच के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है। आपका असंतृप्ति की जांच अर्थात जब कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त कार्बन। तो जब असंतृप्त कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन में होता है तब उसकी जांच करने के लिए कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए किस अभिकर्मक का यूज किया जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का यूज किया जाता है हाइड्रोकार्बन की असंतृप्ति की जांच करने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th वाला क्वेश्चन अब देखो, 7th वाले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एरोमेटिक क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि ऐसे साइकिल्स के फॉर्म में होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में, एक चक्रीय रूप में जब हाइड्रोकार्बन्स आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं, आपके बेंजीन, है ना, ये वाला क्या हो गया आपके 6 मेंबर रिंग बना रहा है जो कि कहलाता है आपका बेंजीन। इसका सूत्र क्या होता है C6H6। इसमें कार्बन्स कैसे एक साइकिल के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। एंड इसके अलावा कौन कौन से आते हैं आपका, ये होता है आपका पेंटीन, या आपका कहलाता है पेंटीन। एंड ये भी कैसा होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अलावा एक ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग, सॉरी ऐसा नहीं होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, मीन्स ऐसे होगा 3 कार्बन एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपिन। ओके, सो जब साइक्लोप्रोपिन मतलब, है ना, तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जो आपका जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 4n+2 होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर मौजूद है तो आप क्या कहेंगे, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है तो क्या साइक्लोहेक्सेन भी एक एरोमेटिक हो जाता है, तो नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ नॉर्मली क्या होती है, ऐसी साइक्लिक रिंग बनी होती है। ठीक है, इसमें इस तरह से डबल बॉन्ड्स नहीं मौजूद होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ क्या होगा, इस तरह से रिंग बनी होगी, इसलिए साइक्लोहेक्सेन आपका एरोमेटिकता में नहीं आएगा। ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है बट ये क्या एरोमेटिक होगा, तो नहीं, एरोमेटिक ये नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है अगर किसी मॉलिक्यूल में तो ही वो एरोमेटिक कहलाएगा, वरना नहीं होगा। अब ये 4n+2 का मतलब क्या होता है, जैसे 4 है n मीन्स क्या होगा, आपके पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, मीन्स कैसे, 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये 4 के इसमें आता है। n मीन्स क्या होता है आपका 1 2 3 ऐसी संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, 4 5 ऐसे आपकी नॉर्मल संख्याएं आ जाएगी। तो जब 4n+2 मीन्स क्या हो गया, 4+2 अगर करते हैं तो कितना आता है, 4+2 कितना आता है आपका 8 आता है। ओके, एंड देन अगर 0 अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए,
सो 4 + 2 कितना आ जाता है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स किस में आ गया आपका, बेंजीन में आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो बेंजीन रिंग होती है आपकी वो डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी मौजूद है मतलब। ओके, सो ये क्या करता है 4n+2 रूल को अप्लाई करता है, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा आ गया, बेंजीन आ गया। ओके, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 8th वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है। जब एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है तब कौन से उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं, तो वो आ जाता है आपका प्लेटिनम एंड लेड यूज किया जाता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है, अल्काइन श्रेणी जो है उसका पहला सदस्य आता है आपका एथाइन। ठीक है, ये प्रोपाइन मिथाइन एंड ब्यूटाइन क्या आता है फिर बाद में आते हैं, क्योंकि एथाइन में क्या आता है आपका 2 कार्बन आते हैं। प्रोपाइन में कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 कार्बन आ जाएंगे। मिथाइन में कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आते हैं। ब्यूटाइन में कितने कार्बन आएंगे, 5 कार्बन आ जाते हैं। इसलिए एथाइन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला सदस्य कौन सा है आपका, एथाइन है इसमें। इतना आया समझ में। अब 10th क्वेश्चन पर आ जाओ। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी हाइड्रोकार्बन में कौन सा गुण समान होता है। ठीक है, सभी हाइड्रोकार्बन में कौन सा गुण समान होता है, तो सभी पानी में घुलनशील होते हैं क्या, ये नहीं हो सकता। सभी दहनशील होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। सभी अम्लीय होते हैं क्या, तो नहीं। सभी प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तो नहीं। तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा गुण समान होता है कि सभी दहनशील होते हैं। दहनशील का अर्थ यह है कि सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जलन प्रकृति के होते हैं, मतलब ये जलते हैं वायु की उपस्थिति में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन हो गए, जैसे आपकी लकड़ी हो गया, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी दहनशील में आ जाती हैं, क्योंकि ये सारी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में सारी कैसे होते हैं, जलते हैं, दहनशील होते हैं। ओके, तो ये राइट हो गया आंसर आपका। एंड 11th क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, अब क्या देखते हैं हम लोग, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। अब हम लोगों ने नामकरण भी पूरे देखे थे, IUPAC नामकरण, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है, कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, CH3, CH2 और CH3 का IUPAC नाम। तो अब इसमें क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन की संख्या निकालनी है। कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो मैथ, 2 हो तो प्रो, 3 हो तो 1 है तो मैथ, 2 हो तो एथ एंड 3 हो तो आपका प्रोप आ जाता है। तो इसमें कितनी कार्बन संख्या पहले ये गिनो, कितनी है 1 2 एंड 3, 3 कार्बन संख्या है, मीन्स क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रोप आ जाएगा। प्रोप ऐड किया, देन प्रोप ऐड करने के बाद यहाँ पर अब क्या जोड़ेंगे हम लोग कि कौन कितने डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये देखोगे। अगर सिंगल बॉन्ड है आपका सिंपल सा, तो सिंगल बॉन्ड में आप क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका क्या कहलाएगा, प्रोपेन। क्या कहलाएगा, प्रोपेन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक आया समझ में। अब आगे बढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको IUPAC नाम पूछा है। अब इसमें भी आपको कार्बन कितने दिए गए हैं, 3 कार्बन दिए हैं ना, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन दिए हुए हैं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है मीन्स क्या आ जाएगा आपका, प्रोप आ जाएगा। बट अब यहाँ पर क्या दिया है, उसने डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया है। तो अब इसमें प्रोप के साथ में क्या जोड़ देंगे हम लोग, इन जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, इन, तो क्या कहलाएगा ये, प्रोपिन। तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एथिन भी नहीं आएगा, प्रोपाइन भी नहीं आएगा और प्रोपेन भी नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो बोला है CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 का IUPAC नाम है। अब यहाँ पर उसने क्या वापस से 3 कार्बन दे दिए हैं, 3 कार्बन की जगह पे आप प्रोप लगा दीजिए, प्रोप आ गया। एंड नाउ अब क्या देख रहे हैं हम लोग, C और C यानी कार्बन और कार्बन के बीच में अब कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स दिए हुए हैं। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका अगर इनको जोड़ दिया जाए प्रॉपर, आपका क्या कहलाएगा, प्रोपाइन कहलाएगा। प्रोपेन होगा क्या, तो नहीं होगा। प्रोपीन होगा, नहीं होगा। प्रोपाइन, यस प्रोपाइन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एथाइन भी नहीं होगा।
बस इस तरह से आपको देखते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, कितने कार्बन दिए हुए हैं, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन दिए हुए हैं अब यहाँ पर। और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट। क्या आ जाएगा आपका, ब्यूट आ गया, ब्यूट आ गया। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, बट कौन से कार्बन पे दिया हुआ है, सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ये आपका कहलाता है इन। सो आपका टोटल मिलाकर के क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। और कौन से कार्बन पे है, दो सेकेंड कार्बन पे, इसलिए क्या कहलाएगा आपका 2 ब्यूटीन। क्या 1 ब्यूटीन कहलाएगा, क्या ये फर्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो नहीं, 1 ब्यूटीन तो नहीं आएगा। सेकेंड पे कार्बन पर है इसलिए 2 ब्यूटीन आएगा। ब्यूटाडाइइन आ जाएगा। क्या डाइन कब लगेगा आपका, डाइन उस समय लगेगा जब आपके दो डबल बॉन्ड्स मौजूद है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन आ गया अगर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, ब्यूटाडाइइन। डाई मीन्स दो होता है, दो कार्बन पे डबल बॉन्ड अगर आ जाता है आपका इस तरह से, तो आपका कहलाता है डाइइन। तो ये ब्यूटाडाइन भी नहीं होगा। ब्यूटाइन भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए इसके लिए कार्बन पर। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने आईयूपीएससी नाम किस तरह से पूछा है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे इनको। कैसे नाम देंगे आप, अब आप इसको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कहाँ से देंगे, क्या यहाँ से देंगे पीछे से, नहीं यहीं से देंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास में पड़ रहा है आपको, इस कार्बन से पास में पड़ रहा है, इसलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधे सीधे नाम देना शुरू कर दो। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ये फिफ्थ कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन पर आप क्या लगाते हैं, 5 कार्बन पर पेंट लगाते हैं। एंड सेकेंड वाले कार्बन पर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सेकेंड वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होने से 2 आयन लगा देंगे सेकेंड वाले। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका 2 पेंटाइन, ये कहलाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 पेंटाइन, ए आंसर आ जाएगा। क्या 3 पेंटाइन आएगा, अगर हम लोग पीछे से लेते हैं ना, यहाँ से 1 2 3 करके लेते हैं तो 3 पेंटाइन आता, बट हम ये वाला तरीका कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इसी कार्बन से पास में पड़ता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट को कार्बन देंगे। ठीक है, पेंटेन भी नहीं आएगा, पेंटीन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ओके, सो इसका सही नाम अब हमको बताना है। वापस से वही नाम दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। कैसे देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये नाम दे दिया इनको। अब नाम देने के बाद इसका नाम रखो, कैसे देंगे। फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, बट इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आपका लगता है ब्यूट, ब्यूट। ओके, एंड आपका है डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपका कहलाता है इन। तो 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन पर इन है, इसलिए 1 ब्यूटीन, ये कहलाएगा आपका 1 ब्यूटीन। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन आएगा क्या, तो नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दो, ब्यूटाइन भी नहीं आएगा एंड ब्यूटाडाइन भी नहीं आएगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आता है। ठीक है, ये भी हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वापस CH3 CH2 CH2 एंड CH3 दिया हुआ है। इसका सही नाम हमको बताना है। अभी किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, वापस से इन्हें नाम दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे नाम दो इनको। पहले तो है ना, इनको पहले नंबरिंग कर देना है आपको। जैसे इनको नंबरिंग करते हैं तो कितने कार्बन हमको दिखे, 4 कार्बन दिखे। 4 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं, 4 कार्बन होने पर ब्यूट लगाते हैं। ओके, सो ब्यूट लगाया यहाँ पर हमने। एंड क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स होने के कारण यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग एन। आपका क्या कहलाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। सी आंसर आ जाएगा। ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटाइन नहीं आएगा और प्रोपेन भी नहीं आएगा। 8th वाला क्वेश्चन देखो। 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, CH3 CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड है एंड CH है। अब कहाँ से इसको नंबरिंग देंगे आप बताओ।
यहाँ से देंगे क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से देंगे क्या? नहीं, यहाँ से नहीं देते हुए कहाँ से देंगे अब हम लोग? यहाँ से देंगे 1 2 3 4। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग? मैंने आपको अभी ये वाला रीजन बताया था कि जहां से आपका ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता हो उसी कार्बन से आपको क्या है देना है? नंबरिंग देना है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। मतलब हम लोग कैसे हम नंबरिंग देंगे? इस कार्बन से देना शुरू करेंगे नंबरिंग एंड इस कार्बन तक जाएंगे। तो जैसे इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकेंड नंबर दिया, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ नंबर हम लोग दे रहे हैं, तो कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन आ जाएंगे। और इन 4 कार्बन पे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। एंड क्या है? आपका ट्रिपल बॉन्ड है मौजूद, है ना? यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है मौजूद, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे आइन। तो आपका क्या कहलाएगा? ये ब्यूटा डाइइन। ओके, ये कहलाएगा। सो यहाँ पर ये चीज खत्म होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर दी हुई है हाइड्रोकार्बन की, कैसे दी हुई है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड आपका बिल्कुल पास में पड़ता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड इसके पास वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला है। यहाँ से आप नंबरिंग देना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 5 दे दिए इसको नंबर। अब कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए हम लगाते हैं पेंट, पेंट। एंड यहाँ पर सारे कैसे? सिंगल बॉन्ड है एंड एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इन। ओके, इन हो गया। एंड नाउ क्या देखेंगे हम लोग कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से वाले कार्बन पे है? तो सेकेंड कार्बन पे है, तो हम लगा देंगे 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल मिला के 2 पेंटीन। ये हो गया आपका नाम। तो आपका क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ए। 3 पेंटीन नहीं, 1 पेंटीन नहीं, पेंटाडाइन नहीं, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? सिर्फ आपका 2 पेंटीन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है वापस से कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से आपके पास में पड़ेगा? ये वाले कार्बन से पास में पड़ेगा। सो यहाँ से आप क्या करो? आप वापस से नंबरिंग देना शुरू करो। 1 2 3 4 एंड 5 5 नंबरिंग दे दी। 5 कार्बन है तो पेंट लगाया हमने। एंड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने से आप लगाएंगे आइन, है ना? प्लस आइन किया एंड आइन करने के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे कौन से कार्बन से है जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड? आपके फर्स्ट कार्बन से, इसलिए फर्स्ट 1 लगा दिया। 1 पेंटाइन, ठीक है। टोटल मिलाकर के आपका क्या कहलाएगा? 1 पेंटाइन। ओके, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन में समावयवता से जुड़े हुए कुछ MCQs। हाइड्रोकार्बन में समावयवता इसके से जुड़े हुए MCQs हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? जो समावयव आइसोमर्स वे यौगिक हैं जिनका, मैंने आपको बताया था आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु संरचना भिन्न भिन्न हमको दिखाई देती है अगर, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग समावयवी कहते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा आपका, जिसमें क्या होता है? आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग होती है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिएगा। आणविक सूत्र अलग होगा क्या? नहीं, आणविक सूत्र अलग नहीं होता है। समान भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं तो नहीं, ये भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? भौतिक गुण आपके समान होते हैं बट रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। बात ध्यान रखना है। आइसोमर्स में क्या होता है? भौतिक गुण समान होते हैं बट रासायनिक गुण अलग होते हैं, ठीक। इतना आया। अलग परमाणु संख्या तो ये भी नहीं होगा, आपका सिर्फ क्या आएगा? ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? C4H10 के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं? C4H10 अब बनाओ आप। C4 कार्बन 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 के 4 हैं, ठीक है। C4 है एंड H10 डालो इसमें। अब कितने यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि 4 समावयवता होती है।
कार्बन की, इसलिए 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरह से आ जाएगा। इतने सारे हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए। ओके, तो आपके 10 हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 7 8 और 9 10। ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन हो गए एंड 4 कार्बन हो गए। अब इसमें बताया है कितने संरचनात्मक समावयव यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बीच में आपका जो लाइन है ना, ये बीच वाली मध्यता, इस लाइन को अगर हम लोग खींचते हैं तो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये वाला साइड आपको दिखाई दे रहा है एंड ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी कितने आ जाएंगे? आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है, आप बीच में से लाइन खींचिए एंड देखिए कितने कार्बन आपके मौजूद है। यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन होने पर आपका संरचनात्मक समावयवी कितने आ गए? 2 आ गए। बस यही तरीका इसका निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संरचनात्मक समावयव है? ठीक है, संरचनात्मक समावयव बताना है तो क्या श्रृंखला समावयवता होती है, क्या प्रकाशीय समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता, या फिर ए और बी दोनों? चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो आपका कार्बन कार्बन की चेन्स होती है ना, इसमें अगर परिवर्तन हो जाता है इस चेन में तो आपको वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। वहीं ऑप्टिकल और आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब कार्बन से 2 इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक मिरर इमेज बन जाती है। यहाँ पर आपका मिरर है, ये समझो ये क्या है, मिरर है, एंड यहाँ पर कार्बन है जुड़ा हुआ, एंड यहाँ से इससे क्या है, 2 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ये एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लिगेंड्स जब कार्बन से जुड़ते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एक के वाले साइड पर दिखाई दे रहा है और एक के वाले साइड पर, मीन्स क्या हो गई, एक तरीके की मिरर इमेज हो गई, और इसी मिरर इमेज के कारण इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या प्रकाशीय समावयवी होते हैं? तो नहीं आ जाएगा संरचनात्मक समावयवता में। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स इसकी जियोमेट्री अगर बदल जाती है कहीं ना कहीं से, तब कार्बन जो होती है वो अगर टेट्राहेड्रल शेप में है, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपका जो ऑक्टाहेड्रल है वो आपका टीबीपी शेप में हो जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में हो जाता है। ऐसे अलग अलग शेप में अगर आपको मिलते हैं अगर कार्बन्स, तो ऐसे कार्बन्स में क्या होता है, आपका ज्यामितीय समावयवी हो जाता है। बट यहाँ पे क्या पूछा आपको? संरचनात्मक, मीन्स संरचना अगर इसकी बदल रही है कहीं ना कहीं तो वो आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH में कौन सा समावयविता पाई जाती है? अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपका CH दिया है, CH, ठीक है, इसको हम लोग खोल कर लिख लेते हैं। ओके, खोल कर लिखते हैं, सिंपल सा। कैसे खोल कर लिखेंगे? कार्बन है एंड ये कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, एंड यहीं पर भी क्या है, हाइड्रोजन एंड CH3 जुड़ा हुआ है, ये है। एंड यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, ये अगर सेम साइड पर और हाइड्रोजन भी सेम साइड पर है, तो ऐसे अगर सेम साइड पर अगर दो आपके ग्रुप्स होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सीस। एंड अगर यही आपके विपरीत साइड पर आ जाते हैं, अर्थात ऑपोजिट साइड पर आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है एंड एक CH3 इसके ऑपोजिट साइड पर है, अगर इस तरह से आपको दिखाई देता है तो इस प्रकार के समावयवी को आप क्या बोलते हैं? ट्रांस। इसको क्या कहेंगे आप? ट्रांस। तो जब सीस एंड ट्रांस हमको दिखाई देते हैं तो इस प्रकार के समावयवी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समावयवता, सीस और ट्रांस। ओके, तो बी आएगा आपका आंसर, क्योंकि CH3 CH आपका मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के बताई, एंड ये स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? इसके परिवर्तन हो रहा है, तो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के कारण ही इसको बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय, यानी आपके सीस ट्रांस समावयवी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। पोजीशन समावयवता में क्या होता है कि जब कोई कार्बन जो है, मैं आपको बताती हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में कि वो क्या होता है। ठीक है, सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में यह होता है कि जब कार्बन कार्बन के साथ में इस तरह से कार्बन कार्बन चेन्स है ना पूरी, इस तरह से मैं बता देती हूँ, एंड यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, और ये ग्रुप उठ करके अगर दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है और ये वाला संरचना आपकी बन जाती है, अगर कार्बन कार्बन कार्बन
एंड Cl यहाँ पर जुड़ गया आपका कोई भी ग्रुप, ठीक है। अगर Cl यहाँ पर जुड़ जाता है यहाँ से, तो क्या होता है, इसकी क्या है, अणुसूत्र तो समान है बट संरचना बदल गई है अब यहाँ पर। तो क्या होता है, इसके ग्रुप ने अपनी पोजीशन बदल करके दूसरे कार्बन पे आ गया। तो इस प्रकार के समावयवता को हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवता। अगर क्रियात्मक समूह बदल जाता है, अर्थात अगर CHO की जगह पे CHO है एंड यहाँ पर OH जुड़ गया है ना, यहाँ कार्बन जुड़ गया, इस तरह से कुछ भी अगर दूसरा समावयवी आपका क्रियात्मक समूह अगर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। तो ये आपका कौन से होंगे, श्रृंखला समावयवता तो नहीं है ना। कौन से आगे आपके, ज्यामितीय समावयवता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि C5H12 के संरचनात्मक समावयवी की संख्या है, तो आपकी आ जाती है 3 आ जाती है, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा, किस तरह से निकलते हैं। कार्बन की कितनी बनानी है हमको, 5 बनाने हैं ऐसे कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 कार्बन बनाए। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिए, मैंने अभी आपको बताए थे। एंड यहाँ पर क्या, बीच में से हम लोग क्या लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपके लाइन खींचने के बाद यहाँ पर भी एक कार्बन है, इसलिए ये 2 कार्बन तो है ही आपके, एंड साथ में एक कार्बन ये वाला, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। मतलब कितने संरचनात्मक समावयवी इसके हम देखेंगे तो 3 देखेंगे, तो आपका आ जाएगा 3 आंसर। आपको मैंने पहले ही पूरा समझा दिया था, यहाँ पर भी सेम ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्किन में डबल बॉन्ड की स्थिति बदलने से किस प्रकार की समावयवता होती है। अल्किन में, ओके, अल्किन में डबल बॉन्ड है, इसमें अगर हम लोग जो है इसकी स्थिति बदल देते हैं। अभी मैंने समझा आपको, स्थिति बदल जाने पर क्या होता है, आपका स्थिति वाली समावयवता आ जाएगी, स्थिति यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाता है आपका। तो ये आपकी होगी स्थिति समावयवता। कैसे हो जाएगी, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग कार्बन ले लेते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगर ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, कार्बन की चेन पूरी एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड ने अपनी स्थिति बदल ली, जैसे वहां पे क्रियात्मक समूह ने अपने, यहाँ पे किसी ग्रुप ने अपनी स्थिति पोजीशन बदल दी थी, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल दी। तो जब कार्बन के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अगर पोजीशन बदल देते हैं तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या चेन आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा, क्रियात्मक समूह भी नहीं कहलाएगा एंड ज्यामिति वाली भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड 7th वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि आपका C2H2Cl2 यौगिक किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर फिर से वही बात बोली गई है, C2H2Cl2, अब पहले हमने क्या लिया था, C2H2CH3 होल्ड वाइज, मीन्स हमने CH3 2 बार ले लिए थे। अब यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 की जगह पे Cl ले लिया गया है, इसलिए हम लोग कार्बन, देखो पहले कार्बन 2 लगाए एंड यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजन लगाया है, Cl लगाया है, हाइड्रोजन लगाया है, Cl लगाया है, सेम है ना, ये सेम साइड पर है, सेम साइड पर होने के कारण इसको सिस बोला है। और वहीं अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा देते हैं हम लोग एंड ऑपोजिट साइड पर अगर हम लोग ग्रुप्स लगा देते हैं एंड हाइड्रोजन से ऑपोजिट साइड्स पर अगर लगा देते हैं तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑपोजिट साइड पर है सारे, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग, ये ऑपोजिट है मीन्स क्या कहेंगे इसको हम लोग, ट्रांस। ओके, सिस क्या कहलाएगा, ट्रांस क्या कहलाएगा, ये मैंने आपको सभी अभी बता दिए। तो सेम चीज वापस से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी एंड ये वाले आपको क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, सो इतना हो गया। अब नेक्स्ट C3H6 के लिए कितने ज्यामितीय समावयव संभव है। C3H6, अब वापस से हम लोग वापस वही लिख सकते हैं ना, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से हिसाब से आपको करना है। 3 कार्बन यहाँ पर ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करें, ओके, सेम आपको करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, बराबर भागों में बांटना है यहाँ पर एंड बीच में से एक लाइन खींची, ये वाली। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, लाइन पे कितना कार्बन आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है, मीन्स एक और एक कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन होने के कारण इसकी ज्यामितीय समावयवता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है एंड इस ट्रिक से आप सारे संरचनात्मक समावयवी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जो संरचनात्मक समावयवता का मुख्य कारण है वो क्या है, बताओ। संरचनात्मक समावयवता का जो मुख्य कारण, कार्बन की संयोजकता में अंतर है क्या,
कार्बन की बहुसंयोजकता, हाइड्रोजन की संख्या में अंतर, या फिर विभिन्न परमाणुओं का होना। मैंने अभी आपको बताया संरचनात्मक समावयवता क्या होते हैं, जो कार्बन और कार्बन के ऊपर इस तरह से अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग संरचनात्मक समावयवता। तो संयोजकता में तो अंतर नहीं होता, इसके जो 4 संयोजकता है उतनी ही संयोजकता अभी भी मौजूद होगी जो कार्बन की है, इसलिए संयोजकता में अंतर के कारण तो नहीं होता है। पर कारण क्या है इसका, बहुसंयोजकता का होना, अर्थात 4 संयोजकता होने के कारण ये क्या करता है, कार्बन कार्बन से भी जुड़ा रहेगा और साथ ही दूसरे ग्रुप से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके 4 संयोजकता होने के कारण ही ये क्या कहलाता है, आपका संरचनात्मक समावयवता देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन की बहुसंयोजकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्यामितीय समावयवता किस बंध के कारण होती है। अभी बताया आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या होते हैं, सीस होता है, ट्रांस होता है, क्या क्या होता है, सीस होता है एंड ट्रांस होता है। एंड सीस और ट्रांस किसके बीच में होता था, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता था आपका तो उसको हम लोग बोलते थे सीस एंड ट्रांस, ज्यामितीय समावयवता। तो अब ये क्या कहलाएगा आपका, द्विबंध के किसके कारण होता है, आप सिंपल सा यहाँ पर बता सकते हो, क्या सिंगल बॉन्ड के कारण होता है, तो नहीं। डबल बॉन्ड के कारण होता है, तो हाँ। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर जुड़ जाता है यहाँ पर एंड यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर कोई भी ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है, तब क्या ये सीस और ट्रांस जैसी स्थिति बना पाएगा, तो नहीं, ये सीस और ट्रांस जैसी स्थितियां नहीं बना पाएगा। सिर्फ डबल बॉन्ड जब कार्बन होते हैं तभी सिस ट्रांस जैसी स्थिति बनती है आपकी। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। सो यहाँ पर आपका ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। आई होप ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।